नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ। और आज की जो वीडियो है वो इजराइल और यूएस से संबंधित है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों ने समाचार सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो यहाँ पर तो मैं चर्चा करने जा ही रहा हूँ। पूरे विश्व मीडिया में छाया हुआ है। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है, बीबीसी न्यूज़ कहता है, इंग्लिश न्यूज़, व्हाई डज ट्रम्प वांट टू टेक ओवर गाजा एंड कुड ही डू इट। गार्जियन की खबर है, ट्रम्प्स डिक्लेरेशन यूएस विल टेक ओवर गाजा स्ट्रिप स्पार्क्स ग्लोबल कंडेमनेशन। ये सब आज की खबर है, 5 फरवरी की। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, ट्रम्प प्रपोजेस यूएस टेक ओवर ऑफ गाजा एंड सेज पैलेस्टीनियंस शुड मूव। पूरा वर्ल्ड मीडिया भरा हुआ है, जो भी आप देखोगे हर जगह। लेटेस्ट ट्वीट भी आया, एक ऑफिशियल मतलब ट्विटर हैंडल से बात बताई गई, ट्रम्प के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 7 2023 में वहीं घटना हुई थी हमास वाली। मेरे पिछले वीडियो उसमें हैं। और जैसा कि मेरी आशंका थी, बस प्लान उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है कि कुछ न कुछ झोल है इस पूरे इजराइल हमास वार में। कुछ न कुछ तो झोल है, बात उसी पर चल रही है। आज ट्रम्प का बयान क्या है, इसको आप देखिए। इस बयान से पूरे सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट में भूचाल आ गया है। पहले ट्रम्प, अभी 15-20 दिन हुए हैं ट्रम्प को ऑफिस संभाले हुए। पर डे एक नई बात बोली जा रही है, ग्रीनलैंड को ले लेंगे, अलास्का को हम कब्जे में कर लेंगे, हाँ, डेनमार्क से हम छीन लेंगे, कनाडा को मिला लेंगे, इनके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, उनके ऊपर एक टैरिफ लगा देंगे। वो बातें, दुनिया की बातें हो रही। और आज इसी में एक नया शिगुफा असल में हुआ है कि 4 फरवरी को बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के राष्ट्रपति हैं, ये अमेरिका के न्योता पर यूएसए पहुंचे। उनको रिसीव करने के लिए मेन गेट तक ट्रम्प खुद आए, उन्होंने रिसीव किया और बहुत सारी बातें हुई। दोनों के बीच में कुछ वार्ता हुई और दूसरे ही दिन 5 तारीख को इनका एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में नेतन्याहू काफ़ी गदगद दिखाई पड़े। उन्होंने तो भाई ये कहा कि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, अमेरिका के लिए कहा ग्रेट फ्रेंड, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो बात कही, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कई बातें कही, लेकिन उनमें ट्रम्प ने जो बात कही वो बात बहुत मायने रखती है। ट्रम्प ने ये कहा बाद में कि गाजा की ओनरशिप अमेरिका की होगी, गाजा पर अमेरिका जाएगा, वहाँ पर पूरा अपने हिसाब से उसको सेटल करेगा। जो भी वहाँ गड़बड़ियाँ होंगी, कोई बम बिना फटे हुए होंगे, मिसाइलें होंगी, उनकी सफाई की जाएगी। और फिर जो है वहाँ पर एक नया सेटलमेंट बसाया जाएगा। अब ये नया सेटलमेंट क्या चक्कर है भाई? पूरे, उनका ये कहना है पूरी दुनिया से लोगों को बसाया जाएगा। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उन लोगों का क्या होगा जो वहाँ पर हैं फिलिस्तीनियंस, उनका क्या होगा? तो ट्रम्प ने कह दिया कि वो चाहे जहाँ जाएं, इजिप्ट जाएं, लेबनान में जाएं, सीरिया में जाएं, जहाँ चाहे वहाँ जाएं, लेकिन फिलहाल तो उन्हें वहाँ से हटना पड़ेगा, तभी वहाँ का मेंटेनेंस हो पाएगा, सफाई हो पाएगी। जिस तरह से बर्बादी हुई है फिलिस्तीन की, उसको सेटल करना मुश्किल है। और उन्होंने कहा
कि जो समस्या 48 से 2024 तक है रही है, अब हम उसे जड़ से खत्म कर देंगे। हम उन लोगों को वहां रहने ही नहीं देंगे जो इन समस्या की जड़ है। विश्व के कोने कोने से ले आकर के हम लोगों को बसाएंगे। तो अब सवाल ही उठा फिर वहीं फिलिस्तीनियन कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कहा जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं उनके पास जाएं। समझिए जरा सा, पूरे हिसाब को समझिए, पूरे सिस्टम को समझिए, समझने की कोशिश करिए। और इससे जो है लगभग हजारों फिलिस्तीन, जैसे ये बात ट्विटर पर आउट हुई, हजारों फिलिस्तीन समर्थक अमेरिका की सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन ट्रंप के ऊपर कोई फर्क नहीं है। यूरोप अगेंस्ट में, रसिया अगेंस्ट में, चाइना अगेंस्ट में, वो तो थे ही पहले से। यूरोप फेवर में था, लेकिन यूरोप जो है अगेंस्ट में चला गया है। उसका ये कहना है कि नहीं, ये अनएक्सेप्टेबल है। जब यूएन रिजोल्यूशन इसको अलाउ नहीं करता, टू नेशन थ्योरी की बात करता है, तो फिर ट्रंप ये बात कैसे कर रहे हैं। और यही नहीं रुके ट्रंप, उन्होंने ये कहा कि वेस्ट बैंक में भी जो अगर कोई ऐसी गतिविधि है तो उसको भी सेटल करना पड़ेगा हमें। ये भी बात अब आप समझिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने फिर कहा कि व्हाइट हाउस में इससे अच्छा राष्ट्रपति कभी नहीं हुआ। और उनका एक ही मकसद है, 3 मकसद हैं उनके, नेतन्याहू के। पहला, बंधकों को छुड़ाना। दूसरा, इजराइल तय प्लान के मुताबिक गाजा में अपना मकसद पूरा करना चाहता है। कौन सा मकसद है? और हमास की सैन्य ताकत को पूरी तरह से खत्म कर देना। और उन्होंने कहा कि हम तीनों में कामयाब होंगे, हम तीनों में कामयाब होंगे। चलिए, अब इस खबर को सुनने के बाद में भी आप भी कुछ न कुछ सुनेंगे। मैंने तो सॉलिड खबर दिया है, कोई मिर्च मसाला नहीं लगाया है, कोशिश किया है। लेकिन आप और इसको चटपटी खबरों के फॉर्म में देखिएगा और समझिएगा, और अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा कि क्या अमेरिका वहाँ जो करने जा रहा है गाजा में, वो सही है? क्या कर पाएगा? तो कर तो पाएगा, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट है। 10,000, 15,000, 20,000 मैरीन कमांडर्स भेज दिए जाएंगे, कमांडोज भेज दिए जाएंगे उसके। हाँ, एक जो है भेज देगा वहाँ गाजा में के एरिया में, मेडिटेरेनियन सी में, एक अपना मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर, बस हो गया। उसके लिए क्या है? तो ये पूरा प्लान है। अब भाई ट्रम्प भाई स्वयं बिजनेसमैन आदमी है। अमेरिका के राष्ट्रपति तो बाद में बने ना, पहले तो बिजनेसमैन थे। रियल इस्टेट का कारोबार भी था, हो सकता है वहाँ प्लाटिंग वगैरह करके बेच ही ले, अच्छा खासा मुनाफा कमा ले। फिलहाल तो ये बात की बात है, देखना है। फिर ये भी देखना है कि यूएन का क्या होगा, यूएन की 2 नेशन थ्योरी का क्या होगा। हालांकि यूएन को कई मौक़ों पर ठेंगा दिखाया है लोगों ने, लेकिन देखिए अब इसमें होता क्या है। मैं तो अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग फिलहाल इस खबर को एंजॉय करिए और अपने कमेंट्स लिखिए कि आखिरकार इसके क्या निष्कर्ष हो सकते हैं। लेकिन अगला अंतिम टारगेट इसका ईरान तक पहुँचेगा, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है वो टर्की। ध्यान रखिएगा हमारे शब्दों को, टर्की का रोल बहुत गंदा है। वो ईरान को अल्टीमेटली नष्ट करके ही छोड़ेगा, रिजीम चेंज करवा करके ही छोड़ेगा, सीरिया की तरह। अब देखो इसमें किसको कितनी कामयाबी मिलती है, कौन मुस्लिम जगत का नया खलीफा बन करके उभरता है। बाकी लोगों का क्या होता है, ये देखने का विषय है। मैं तो अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर ये वीडियो आपको, ये समाचार अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।